साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हम साबूदाना ले लेते हैं। आपको जितनी खिचड़ी बनानी है उस हिसाब से आप साबूदाना ले लीजिए। साबूदाना को 2-3 बार पानी डालकर साफ़ कर लेंगे। इस तरह से पानी डालकर हम धो लेंगे और पानी को अलग कर देंगे। अब हम एक थाली लेंगे। थाली में हम धुला हुआ साबूदाना डाल देते हैं। हमें चौड़े बर्तन का यहाँ पर उपयोग करना है, इसलिए मैं यहाँ पर थाली ले रही हूँ और इसमें हम धुला हुआ साबूदाना डाल देंगे। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा साबूदाना पूरी तरह से डूब जाए। 35 से 40 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। साबूदाना ने पानी को सोख लिया है। अब इसमें से हम जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल देते हैं। साबूदाना में अब जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है उसे हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि इस तरह से एकदम दाना दाना न हो जाए। ये पूरी तरह से अब साबूदाना गल गया है। अब हम इसमें डालने वाली चीज़ें तैयार कर लेते हैं। हमने शक्कर ले ली है। शक्कर को हम जार में डालकर पीस लेते हैं। ये हमने शक्कर तैयार कर ली है। अब एक कढ़ाई में जीरा ले लेते हैं। यहाँ जीरा में 2 चम्मच ले रही हूँ और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। जीरे को धीमी आंच पर हमें सेकना है। अब हमने जिसमें शक्कर पीसी थी उसी जार में हम जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच काली मिर्ची डाल देते हैं। थोड़ी सी टाटरी डाल देते हैं और इन सबको हम पीस लेते हैं और एक महीन पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब हम उबला हुआ आलू ले रहे हैं। इसे हम बारीक टुकड़ों में भी काट सकते हैं या इस तरह से हम मैश कर लेते हैं। हमें एकदम महीन नहीं करना है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। ये पूरा हमने आलू तैयार कर लिया है। अब जो हमने साबूदाना तैयार किया था उसमें हम इन आलू को मिक्स कर लेते हैं। जितना हम सूखा साबूदाना लेते हैं लगभग उतना ही उबला हुआ आलू हमें इसमें डालना है। आप थोड़ा कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। इसमें हम तेल डाल देते हैं। आप घी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर तेल को इस तरह से कढ़ाई पर चारों तरफ फैला लें। इससे हमारी साबूदाने की खिचड़ी चिपकेगी नहीं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम कुटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और थोड़ा सा इसे हम भून लेते हैं। अब हम इसमें साबूदाना और आलू का जो मिक्सचर था वो हम डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तेल हमने
कढ़ाई में साइड में लगा दिया था, इसलिए हमारी साबूदाने की खिचड़ी चिपकेगी नहीं। इस तरह से हम अच्छे से मिला लेते हैं और ढक्कन लगाकर हम इसे थोड़ी देर भाप लगने के लिए छोड़ देते हैं। इस तरह से भाप लगने की वजह से साबूदाने का रंग बदल जाता है। जब इस तरह से तैयार हो जाएगा हमारा साबूदाना तो हमें गैस बंद कर देना है। ये हमारा साबूदाना पककर तैयार हो गया है। ये हमने पूरी तैयारी कर ली है। अब हम साबूदाने की खिचड़ी तैयार करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम पिसी हुई शक्कर डाल लेते हैं। जो हमने काली मिर्च और जीरे का जो पाउडर तैयार किया था वो डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक और नींबू निचोड़ लेते हैं। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जो हमने साबूदाना तैयार किया है उसे डाल लेते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा फरियाली चूड़ा डाल रही हूँ, या आलू लच्छा आप घर में भी बनाकर डाल सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। लीजिए, अब आप सर्व कीजिए इंदौर की फेमस साबूदाना की खिचड़ी। ऊपर से आप इसमें और फरियाली चूड़ा और हरे धनिये से सर्व कीजिए।